नमस्कार। और अभी हम लोग कुछ जो है बातें कुछ सामाजिक और आर्थिक से संबंधित करेंगे। अभी जो समाज में सबसे बड़ी समस्या है वह समस्या है पर्यावरण का। क्योंकि अभी के समय में जो भी लोग हैं वो दिखावे के चक्कर में पर्यावरण को हर रोज दूषित कर रहे हैं और उसका नतीजा हम लोग को कष्टों से झेलना पड़ता है। आए दिन ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, व्हीकल्स, धुआं, फैक्ट्री, ये सब इतना बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ के जो भी प्रशासनिक लोग हैं वो लोग कभी नहीं ये सोचते हैं या थोड़ा सा भी डरते हैं कि ये प्रदूषण हम लोग के लिए कितना नुकसानदेह है। कुछ क्षण की खुशी के लिए हम लोग अपने भविष्य को खतरे में डाल देते हैं। अभी जैसा कि देखिए, इस पे हमारे उपायुक्त महोदय ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन अभी के समय में फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। उस ध्वनि प्रदूषण से कितना व्यक्ति को नुकसान होता है इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग के समाज में प्रत्येक दिन बर्थडे होता है उतना ही लाउडली, फिर अगर मान लिया कोई पूजा हुआ फिर भी उसमें, यानी कि अभी का ये नियम बन गया है कि जब तक
जोर जोर से बाजा नहीं बजेगा तब तक हमारी पूजा या हमारे देवी देवता या गॉड खुश नहीं होंगे। लेकिन ये नहीं हम लोग सोचते हैं कि इस ऊंची आवाज़ से कितनों को नुकसान होता है, कितना लोग परेशान होते हैं। बुजुर्ग को परेशानी होती है, जो हार्ट के लोग हैं, रोगी हैं, उनको परेशानी होती है। कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इतना ऊंची आवाज़ में बजा बजा कर पूजा करते हैं और उसी ऊंची आवाज़ के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोग का पूजा सफल हुआ या असफल हुआ। अगर आप किसी को बोलने जाते हैं कि सर आवाज़ कम कीजिए, तो विवाद का एक कारण बन जाता है। किसी को ये बोलिए कि ये जो लाउडली स्पीकर आप बजा रहे हैं डीजे, इसमें नुकसानदेह हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा आप बोल देते हैं तो आप धर्म विरोधी हो गए। और हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं या जो भी प्रशासन के लोग हैं, उनको इस सब से लेना देना उतना नहीं रहता है। दूसरी बात होता है कि आए दिन एक से एक धर्म के लोग जो हैं वो अपना सेलिब्रेट करते हैं, और हर किसी की मानसिकता यही होती है कि ऊंची आवाज़ में बाजा बजाओ, ये होगा। दूसरा हो जाता है व्हीकल। अभी के समय में इतना लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त है कि वो समझ नहीं पाता है सही क्या है गलत क्या है। और इतना ये लोग परेशान रहते हैं कि छोटा छोटा जगह पे जाने से पहले व्हीकल्स का ये करते हैं। और व्हीकल्स भी ऐसा है कि धुआं वाला होता है, इतना प्रदूषण, इतना डस्ट फैलता है, उससे क्या समस्या होती है वो तो जिसको होता है वो सिर्फ जानता है, दूसरा कोई नहीं। अगर आप किसी को बोलते हैं या कहते हैं तो वो एक झगड़ा का कारण बन जाएगा। इसीलिए लोग परहेज करते हैं। क्या ज़रूरी है कहना, चलो झेल लेते हैं। किसी का बर्थडे होगा, वो इतना बाजा बजाएगा रात भर 1:30 बजे तक, परेशानी होगा। ये नहीं कि हम किसी और को बोलते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ जानते हुए परेशानी होती है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम लोग के भविष्य के साथ परेशानी हो सकता है।
और ये सब ये नहीं कि जिंदगी भर की खुशी के लिए है, ये कुछ समय की खुशी के लिए अपना भविष्य को तबाह कर रहे हैं। और परेशानी इतनी बढ़ रही है कि लोग चींटी की तरह विसर्जित होते जा रहे हैं। और इसमें हमारे जो भी NGO हैं, जैसे मान लीजिए एक बार कोई हमसे बात किए थे, हमारे बहुत अच्छे सर रह चुके हैं और अभी प्रेस में भी काम करते हैं। तो उनका सोच था कि हम लोग NGO डेवलप करेंगे और NGO के माध्यम से समाज के हर वो वर्ग को सुख सुविधा दिया जाएगा जिसकी ज़रूरत है। लेकिन ये प्लानिंग में ही रह गया। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि भविष्य उज्जवल हो, केवल सोच रखता है कि भविष्य उज्जवल हो, लेकिन सोच के साथ आपको करना भी पड़ेगा, जो कि नहीं हो पाता है। इसलिए हम बार बार वीडियो में कहते हैं कि अच्छी किताब, अच्छे विचार बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि जब समझ जाएगा तो फिर ये हो सकता है। आप भक्ति करें, अपने से करें, बिना बाजा का करें, कोई अथी नहीं है। आप नमाज पढ़ें, बिना लाउड स्पीकर का पढ़ें। क्या जरूरी है ध्वनि प्रदूषण करना? और ऐसा थोड़ी है कि हम करेंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा या भगवान खुश हो जाएगा, या वो अगर खुश होंगे भी तो कितना खुश होंगे भगवान जाने। लेकिन परेशानी कितना होगा लोगों को, वो उस जगह के लोग बताएंगे, वो उस जगह के लोग समझेंगे। क्योंकि रोग, दुख, तकलीफ ये कम्युनिटी को देख के नहीं आता है। तो वो हिंदू है तो इतना रोग होंगे, वो मुस्लिम है इतना रोग होंगे, वो सिख है इतना होगा, ये ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। दुख है तो सबके यहाँ आएगा, संभलना भी है तो सबको संभलना है, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं है। बस करना है। और उसी के कारण बहुत सारे सब बुजुर्ग, बहुत सारे सब जो हार्ट के पेशेंट हैं वो हो जाता है। हमारे बगल से बहुत आवाज़ में डीजे निकलता है, लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई बोल देगा तो वो विवाद का कारण बन जाएगा। इसीलिए आदमी सोचता है कि चलो 10 मिनट के लिए है, फिर तो वो निकल ही जाएगा। बिजनेस करना कोई बड़ी गलत बात नहीं है, लेकिन हम बिजनेस ऐसा करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। ऐसा भी ना करें जिससे कि कोई समाज में इस तरह का समस्या हो। पहले भी पूजा पाठ होता था, पहले भी ये होता था। जिस समय लाउड स्पीकर नहीं था उस समय नमाज नहीं पढ़ा जाता था। ये सब जो आवाज़ गाड़ी का सुन रही, ये सब क्या हो रहा है? अपना स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये लोग हर किसी का जीवन दांव पे लगा देता है। तुम जिंदा रहो या ना रहो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब अपने आप को दुख होता है ना, तो लोग कहता है भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, और जब दूसरे को दुख होता है तो बोलता है उसके पाप के कर्मों का हिसाब यहाँ चुकता हो रहा है। तो ये सब समस्या
करना होता है। इसीलिए वीडियो को इसलिए शेयर करने के लिए हम कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि सच में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, इसकी रोक होनी चाहिए और इससे बहुत को नुकसान हो रहा है, बहुत को क्या, अपने आप को भी नुकसान हो रहा है, तो एक शेयर बनता है, क्योंकि ये समाज के सुधार के लिए बनाया जा रहा है। जो भी वीडियो ये देखेंगे तो ये जरूर महसूस करेंगे कि ये वीडियो कितना सफल है, या जो भी लोग देखेंगे, अगर ये 10,000 आदमी देखेंगे तो 2 जरूर सोचेंगे कि नहीं ये सही बनाया गया है। क्योंकि अभी ज़्यादातर लोग प्रदूषण से बहुत परेशान हैं। इस पे बहुत सारे सब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी है, लेकिन उस गाइडलाइन को कोई फॉलो करने वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए कार्य करें, खुशी सेलिब्रेट करें। अपना खुशी को जाहिर करने का कोई रोक नहीं है कि आप खुशी नहीं कर सकते, लेकिन किसी को परेशान करके अपना खुशी जाहिर करना ये अपराध भी है और पाप भी है। अगर आपकी सोच है कि हम जोर से बाजा बजा करके भक्ति करते हैं या अल्लाह को खुश करते हैं, या ये एक पाप का रूप है, क्योंकि आपका वो बाजा बजने से किसी का जान चला गया। हार्ट के जो पेशेंट हैं, अब बहुत सारे सब अभी भी हार्ट के लोग जो हैं इस बाजा से परेशान हो रहे हैं। आप किसी भी इंसान को आधा सोए हुए नींद में जगा दीजिए, जब वो गहरी नींद में सोया उसको जगा दीजिए, उनकी स्थिति पूछिए कैसी होती है। हार्ट और दिमाग दोनों टेंशन देने लगता है। वही होता है, पूजा हो या नमाज पढ़ता हो, भोर में पढ़ता है, अचानक नींद खुलता है। वो जब नींद अचानक खुलता है तो उन लोगों से परेशानी पूछिए। ये नहीं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी के साथ भी ये परेशानी होता है। हार्ट का बीमारी हर किसी कम्युनिटी को होता है। और हम लोग परेशान होते हैं, और ऐसे तैसे नहीं होते हैं, जो कि कभी लगता है। इसलिए वीडियो को शेयर करें, और जो भी वीडियो देखें ज़्यादातर ये चीज़ देखें कि व्हीकल का जो उपयोग प्रयोग है उसको कम करें, और ध्वनि प्रदूषण को कहीं न कहीं ये करें, और चले बने तो एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन टुई वाले को जरूर दबाएं। धन्यवाद।